पर आप ये बताइए, दो चीज को आप समझाइए अच्छे से, जो जिसको लेकर के बहुत चर्चा है आपके बारे में, कि शॉर्टेस्ट हॉस्पिटल स्टे बोथ नी रिप्लेसमेंट विद रोबोटिक आर्म असिस्टेड 18 आवर्स। इसका मतलब समझाइए लोगों को, और साथ ही साथ इसका मतलब भी समझाइए कि फर्स्ट रोबोटिक आर्म असिस्टेड डे केयर CR TKR अच्छा, क्या मतलब है ये? देखिए मैं बता दूं, जो हमारे मित्र साहब पहले पेशेंट आके मेरे को पूछते थे ऑपरेशन करने के बाद हमें कितना दिन रहना पड़ेगा हमारी हॉस्पिटल में। जैसे आप हॉस्पिटल में रहते हो, आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को हॉस्पिटल से कुछ वायरस, जैसे कोविड हमें बहुत कुछ सिखा के गई है। जो हॉस्पिटल में हमें जाना नहीं चाहिए, हॉस्पिटल जाने से हमें मास्क लगाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाने के बाद कुछ भी चीज़ छूते तो हमें स्टेरियम लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमें कोई रेजिस्टेंट बग्स, कोई रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ सकते हैं, व उसको लेके हम दूसरा परिवार में किसी को हम दे सकते हैं। तो आज के दिन में हम क्या चाहते हैं, जे हॉस्पिटल स्टे करो। हमारा जितना पेशेंट ऑपरेशन करने के लिए आते हैं सारे 60 65 70 साल के होते हैं, सबके इम्यूनिटी कम होते हैं, सब डायबिटिक होते हैं, सबको कोई भी बीमारी से लड़ने का क्षमता बहुत कम होता है। तो हमने क्या किया, हमने जो टेक्नोलॉजी और टेक्निक को दोनों एक साथ कंबाइन किया, जिसकी वजह से हमने किया हॉस्पिटल स्टे को हमने धीरे धीरे कम करते गया। हमने अभी जो ऑपरेशन किया उसमें लेस देन 18 आवर्स आफ्टर सर्जरीज जो हमने रोबोट से किया है, उसके बाद में पेशेंट को डिस्चार्ज किया। ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। इतना शॉर्टेस्ट टाइम में आज तक कोई पेशेंट दुनिया में किसी भी कोने में इज ए हिस्ट्री इन द जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज। तो उसमें देखा गया वो पेशेंट बहुत अच्छे रिकवर किया, घर पे जाके घर के एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे रिकवर थे। इनका जो मेंटल स्टेटस है बहुत अच्छे एनवायरमेंट है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड कुछ इश्यूज़ है, ज़्यादातर फीमेल में होता है। खाना हॉस्पिटल खाना इनका हजम नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, सांस की बीमारी होते हैं। हमने जितना जल्दी पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, हमने देखा जा रहा है वो सारे पेशेंट घर पे जाने के बाद रिकवरी बहुत अच्छा है। तो एक मिथ से हमें मिथ से बाहर आना पड़ेगा। हम रियली आभारी हो पंकज जी, जो आप ये बात को दर्शक तक पहुंचा रहे हो। मेरे को लगा हर इंसान को हॉस्पिटल आने का पहले सोचना चाहिए और ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, कितना कम से कम आज के दिन में हम लोग क्यों रोबोट से कर रहे हैं, क्यों हम टेक्निक्स को ऐड कर रहे हैं। हम इसीलिए ऐड कर रहे हैं कैसे करके हम पेशेंट्स को कंफर्ट जोन में लेके आए, पेशेंट को जल्दी जल्दी पेन फ्री करें। और ऐसा नहीं हम पेशेंट को दर्द के साथ में घर भेज रहे, पेशेंट बिना सहारे के चल के जाते। 70% पेशेंट जो मैं ऑपरेट करता हूँ बिना सहारे के चलते, वो कंफर्ट जोन में लाने के बाद ही हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है हमने ज़बरदस्ती पेशेंट को छुट्टी कर रहे हैं, हम पेशेंट को कंफर्ट जोन करना। हमारा रीविजिट नहीं होता, हम सिंगल विजिट सर्जरीज करते हैं। पेशेंट कभी भी हमारे पास दोबारा विजिट करने नहीं आते। हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें अगर कोई भी दिक्कत है तो बात कर सकते हो, अदरवाइज आपको मेरे पास आने का जरूरत नहीं है। ये सारे संभव कैसे हो रहा है, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए संभव हो रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी, रोबोट और टेक्निक, जिसमें हम खून के द्वारा बंद नहीं करते, मसल्स को नहीं काटते, CR लिगामेंट का बचाना सर्जरीज करते, इसके लिए और टाके भी नहीं लगाते। हम बाहर से आपको सुचार व टाके कुछ भी नहीं रहेगा, दूसरे दिन से नहाना धोना सब कुछ कर सकते हो आप। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारे जो टेक्निक है और टेक्नोलॉजी रोबोट है, दोनों जब एक साथ हो गया तब देखा गया रिजल्ट बहुत अमेजिंग है, जिसको आपको सामने है। हमने क्या किया, 18 घंटे में ऑपरेशन करने के बाद दोनों घुटना बदल के छुट्टी कर दिया। डे केयर में अभी सिंगल नी से ऑपरेट किया, लेकिन हमारे अगर अभी आगे देखते हैं, अभी दिस इज द बिगिनिंग, बिकॉज वी ब्रोक द आई। सबसे ज़्यादा होता है पहला काम करना, एक बार अगर काम कर देते हो उसके बाद में हिम्मत बढ़ते साहब को। हम बहुत आभारी है जिन्होंने हमसे कमलेश जी है, जिन्होंने उम्र ज़्यादा होने के बावजूद भी उन्होंने सिंगल हमने करवाया हमसे, जो मैक्स पंचशील में ऑपरेट किया और पेशेंट बहुत सक्सेसफुल रहे। जो डेकर सर्जरीज करी हमने, और जो भी सर्जरीज हम करते हैं हम उसको लिगामेंट का बचाना सर्जरीज करते हैं, जिसको पेशेंट का नेचुरल फीलिंग आता है, जो हमने पहली बार आपसे मिले। नहीं, जरा सा ये लिगामेंट वाला हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे आप ये अलग करते हैं। आपका जो बिना सीमेंट वाला बोला है, अभी हमने फर्स्ट केस किया है, अभी हमारे देश में उसकी अवेलेबिलिटी होगा तो हम आगे चल के और करेंगे। ये सारे हम ब्रेक द आइस कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी बात जो बोल रहे हैं आपका CR वाला, ये पिछले बार जो आपने मिले थे तब CR का जरा फुल फॉर्म बताइए। क्रूशिएट लिगामेंट रिटेनिंग, क्रूशिएट रिटेनिंग बोला जाता है उसको। हम पिछले बार हमने आपको समझाया था, मैंने मॉडल लेकर आया था, इस बार हमने मॉडल लेके नहीं आया। तो जो लिगामेंट होता है, एक सामने की तरफ से जाता है, एक पीछे की तरफ से जाता है। पीछे की तरफ से जो लिगामेंट होता है वो हमारा शरीर का एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है। तो हम जो भी घुटने प्रत्यारोपण का ऑपरेशन करते हैं, हमने उस लिगामेंट को बचाते हुए करते हैं। एक्चुअली ये स्किल्ड काम है, लेकिन ऐसे असंभव नहीं है। आज के दिन में बहुत सारे सर्जन्स है जो ये काम करते हैं, लेकिन अदर देन दिस, अगर मैं लिगामेंट का बचाने का साथ साथ में और मैं क्या करता हूँ, मैं मसल्स को भी नहीं काटता हूँ, सॉफ्ट बास्टर्स
बोलते हैं उसको, बिना मसल्स काट के करता हूँ, जिसको आपको रिकवरी बहुत फास्ट होता है, आपका जो फिजियोथेरेपी की बहुत जरूरत नहीं, नहीं। पर पियर्स तो करते होंगे ना, हाँ, तो अगर उसको- वो नहीं करेंगे, वो करेंगे तो ब्लड कैसे नहीं बाहर आएगा? नहीं, आपको एक्चुअली खून के दौरा कभी ये बंद नहीं करते हमने, नेचुरल होता है वो। देखिए ज़्यादा खून बहता नहीं है, अगर एक प्लेन होता है हमारे शरीर में, हर जगह पे एक प्लेन होता है। प्लेन का मतलब होता है हमें पता है कौन सा जगह पे आपको अगर नहीं चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो उस जगह देखते हुए हम करते हैं। ये छोटा छोटा स्किल्ड काम है, लेकिन ऐसा असंभव नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। जो मैं साबित आपके सामने बैठा हूँ, ये सारे बातें कर रहा हूँ मैं आपको, संभव है। और ये ऐसे संभव है, हम ऐसा नहीं है जो ये चीज़ में कला में अपने बीच में रखता हूँ। हमारे यहाँ पे हमेशा 3 से 4 बंदा सीखने के लिए रहते हैं, जिसको हमने या फेलोशिप बोलते हैं। हमने फेलोशिप हमारे साथ सीखने, बहुत बाहर से भी डॉक्टर बहुत आते हैं हमसे ये चीज़ कला सीखने के लिए। हम सब सिखाना चाहते हैं सबको, लेकिन हाईली स्किल्ड काम है। मतलब ऐसा नहीं होता है हमने देखा देख के जाके आप खुद नहीं कर पाओगे। ये स्टिफ लर्निंग कर्व है, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन असंभव नहीं है, कर सकते हो आप। उसमें फ़ायदा क्या है, आप जितना आज का दिन में क्या होता है, आपका पेशेंट को हमें डर होता है, डर जे ऑपरेशन करने के बाद हमें बहुत दर्द होगा, ऑपरेशन करने के बाद 3 महीना हमें बेड पे रहना पड़ेगा, हम चल नहीं पाएंगे, खून बहेगा, टाँके निकालना पड़ेगा, 2 बार 3 बार हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ये सारे मिथ्स होता है। फिजियोथेरेपिस्ट आएगा, सुबह शाम बहुत दर्द होगा, चिल्लाएंगे हम। तो ये सब चीज़ से हम कैसे छुटकारा मिले, ये हमने पिछले 15 साल से हम यही काम करे आ रहे हैं। हम कैसे करे थे, ये आपका सोच है, काम तो सभी करते। तो अब एक काम को आसान क्या, प्रॉब्लम क्या है, आप उसको एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है हमारे देश में, क्यों आप डर रहे, क्यों मैं आपके सामने आके बैठे सारे बातें करना चाहता हूँ, क्यों आप दर्शकों को समझाना चाहते हो, समझा सकते हो अच्छे से। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अभी तक इस तरह का ऑपरेशन आपने कितना किया है? देखिए अभी हमने शुरुआत करी, जब फर्स्ट सर्जरीज करी हमने, वो एक्चुअली हमने बार बार बोल रहा था मैं कर सकता था, लेकिन हमें कोई करने के लिए तैयार नहीं था, सब डरते थे। जो मेरे पास घुटने बदलने के लिए आते हैं वो 4 जगह होके आए, कोई 3 दिन बोला, कोई 4 दिन बोला, कोई 5 दिन बोला। मैं बोलता हूँ मैं सेम डे में जाना चाहता हूँ, तो एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन हमें पास पहले सर्जरी करना था, जैसे अब पहले सर्जरी करी तो अभी वो भी पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो अभी जो उसको अभी एक एग्जाम्पल हो गया, जब तक हमारे सामने एग्जाम्पल नहीं होता तब तक हम उसको भरोसा नहीं करते। अभी तो हो सकता है मेरे को कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था, मैं कर पाऊंगा, अभी भी बात बोले मेरे को। और ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे वैसे अस्पताल में कर रहे हैं, तो क्या